बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज करते हुए आगे वन वन भटकते घूम रहे हैं और भगवान ने कबंध का उद्धार किया। इसके बाद ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग धारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझी जिय भाए। चलते चलते भगवान शबरी के आश्रम में पहुंचे। ऋषि मतंग कही कर गए। मतंग ऋषि ने शबरी से कहा था कि तुम यहीं याज्ञिकों की सेवा करो, यहीं पर साधना करो, भगवान तुम्हें इसी स्थल में मिलेंगे। आज भगवान श्री राम जब पधारे हैं तो शबरी को अपने गुरुदेव के, मुनिदेव के वचन याद आ गए। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। सबरी रोज भगवान के आने की राह देखती थी। कभी कभी तो लोग इसका उपहास भी कर देते थे, आज श्री राम सामने हैं तो मुख से वाणी नहीं निकल रही। वैसे भी भगवान की स्तुति कोई नहीं कर सकता और प्रेम में तो गला और भी अवरुद्ध हो जाता है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण की पूजा करके श्री लक्ष्मण और राम सहित सबरी ने भगवान को आसन पर बैठाया। हमारे भारतीयता की जो पद्धति होती है, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, आतिथ्य इत्यादि सभी सबरी ने किए। सबरी वास्तव में तत्ववेत्ता हैं और दूरदृष्टि भी है उनके जीवन में। कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। कंदमूल फल, बेर इत्यादि सभी भगवान के समीप सुंदर सुंदर फल चुन चुन के सबरी लाई है और भगवान को प्रेम से खिला रही है। भगवान कहते भी हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यो मे भक्त्या प्रयच्छति। प्रेम से आप फल फूल, तुलसी दल, दूर्वा कुछ भी मुझको देते हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूं। श्री राम जी ने शबरी की उस विनम्रता को, उस श्रद्धा को स्वीकारा, उसके प्रेम को स्वीकारा। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? आपकी स्तुति तो 1000 मुख वाले शेष जी भी नहीं कर पाते।
वेद वेदांत पुराण आपके गुणों का गान नहीं कर पाते। हे नाथ, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? मैं तो मतिमंद हूं, गंवार हूं, फिर भी आप मेरे जीवन में आए। भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं अपने जीवन में जाति पाति को बड़ाई नहीं देता, मैं अपने जीवन में धन वैभव यश इत्यादि की बड़ाई नहीं देता। सुनो, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता। जितना मैं भक्ति से प्रसन्न होता हूं उतना किसी और साधन से नहीं। आप अपने मन में ही धूप दीप नैवेद्य इत्यादि जला करके भी भगवान का पूजन कर सकते हैं। कहीं बाहर हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत आवश्यक नहीं है कि उस बाह्य आडंबर को आप लेकर के ही चलें। मन में भी श्रद्धा युक्त होकर के अगर हम मानसिक पूजा भगवान की करते हैं तो भी उस पूजा का फल प्राप्त होता है। हाँ, किसी भी रूप में हमारे मन में कोई कपट या दिखावा नहीं होना चाहिए। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिय जैसा। चाहे कितना भी बड़ा जाति वाला हो, कुटुंब वाला हो, धनवान हो, ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, रूपवान हो, बिना भक्ति के ठीक वैसे ही शोभा उसकी नहीं होती जैसे बिना जल के बादलों की कोई शोभा नहीं है, मात्र गड़गड़ाते ही रहते हैं। चाहे कितना भी ज्ञान हो, भाई हम भगवान को ज्ञान से प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी वेदवाणी से प्राप्त करना चाहते हैं, अपने ज्ञान अपनी भक्ति से प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान जो है भक्ति के अधीन है। क्योंकि इनके गुणों का गान तो सरस्वती भी नहीं कर सकती, तो हम सामान्य मानव क्या कर पाएंगे? इसलिए जितना बन पड़े उतना कम ही है। नवधा भगति कहूं तू ही पाही। वैसे तो भक्ति के बहुत सारे प्रकार हैं, भक्ति किसी भी रूप में हो सकती है, पर मैं आज 9 प्रकार की जो प्रमुख भक्ति हैं उनके बारे में तुमको बताता हूं, जिनका पालन करके व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। और जो इन 9 प्रकार की भक्तियों से युक्त है, मैं उनका भरण और पोषण करने के लिए तत्पर रहता हूं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली भक्ति है सज्जनों का साथ, संतों का साथ बहुत आवश्यक है, क्योंकि सज्जनों के साथ से ही बुद्धि में निर्मलता आती है। कभी भी बुरे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, अच्छे लोगों का साथ करिए। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथाओं के प्रसंग को मन लगा करके सुने, श्रद्धा से भक्ति से सुने। फिर क्या करना है? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। गुरु की सेवा, सद्गुरु की सेवा आवश्यक है। बिना गुरु की सेवा के ज्ञान नहीं मिलता। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता और व्यक्ति के जीवन में अंधकार रहता है। इसलिए गुरु की सेवा करना चाहिए, चाहे वो लौकिक ज्ञान प्राप्त करना हो या पारलौकिक।
दोनों ही प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु सेवा आवश्यक है। हाँ, गुरुजनों का भी कर्तव्य है कि वो आत्मीयता से अपने शिष्य और शिष्या को सिखाएं और समझाएं, अपने पुत्रवत पुत्रीवत उसको मान करके चले, तभी जाकर के विद्या फलीभूत होती है। ऐसा नहीं कि हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। जो मात्र व्यवसाय के लिए, मात्र धन के लिए शिक्षा का व्यवसाय करते हैं, वो ना तो अपना कल्याण कर पाते हैं और ना ही दूसरे का। एक शिष्य जो होता है वो पुत्रवत होता है। जैसे अपनी संतान का आप जो है प्रेम और संतान का पालन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस दिन गुरु और शिष्य के संबंध हो जाएंगे, अपने आप विद्या में और समाज में सुधार हो जाएगा। इसलिए गुरुजनों की पूर्ण श्रद्धा से सेवा करना, उनकी बातों को मानना। ऐसा नहीं कि भाई उन्होंने 2 शब्द कह दिए, कुछ डांट दिया तो हम जो है नाराज हो जाते हैं, उनके घर वाले लड़ने चले आते हैं। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। गुरु गुरु है और गुरु को भी चाहिए कि उसकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी हो जाती है। तो गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि गुरु की सेवा करनी है। मैंने पूर्व में कहा, चाहे वो लौकिक विद्या हो और चाहे वो पारलौकिक विद्या, दोनों प्रकार की विद्याओं के लिए गुरु का सम्मान आवश्यक है। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। चौथी भक्ति यह है कि हर प्रकार का कपट और दिखावा छोड़ करके मेरा भजन करता रहे, मेरा नाम लेता रहे, क्योंकि भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। हरेर नाम हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलिकाल में अगर कुछ है तो वो हरि का नाम है। नाम लेते लेते भी बुद्धि परिवर्तित हो जाती है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र का जप करे और मुझ में दृढ़ विश्वास रखे, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। कभी भी अपने आप को डिगाए नहीं। मंत्र जाप, और कैसे मंत्र जाप करना है? मंत्र मन में और मन मंत्र में जब स्थित हो जाता है तो उस जप का फल बहुत ज्यादा मिलता है। इसलिए मंत्र जाप करना है। थोड़ी बहुत झंझावात आएंगे, छोटी मोटी आंधियां आएंगी, तो अपने विश्वास को नहीं डिगाना। थोड़ी परीक्षा भी हो जाएगी आपकी, विश्वास नहीं डिगाना। मम दृढ़ विश्वासा, भगवान पर दृढ़ विश्वास रखिए। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दमशील, इंद्रियों का दमन करने की शक्ति होनी चाहिए। और बहुत ज्यादा कार्यों से वैराग्य, बहुत ज्यादा झंझावात पालने से मन अशांत हो जाता है। इसलिए मन को शांत करना है, इंद्रियों का दमन करना है और परमात्मा का चिंतन करना है। सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। सब में मेरा ही चिंतन करे। सुनि चैव स्वपाके चा पंडितः समदर्शिनः। ऐसी दृष्टि हो जाए कि सीय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः, व्यर्थम कुप्यसि सर्व सहिष्णुः। तुम में, मेरे में और उसमें सब में विष्णु ही भासते हैं। इसलिए किससे क्रोध करें और किससे द्वेष। संत का सम्मान करे, परमात्मा से भी अधिक सज्जन व्यक्ति का सम्मान होता है।
इसलिए उनका कभी अपमान अपने पद के मद में चूर होकर, अपनी प्रतिष्ठा के मद में चूर होकर, धन के मद में चूर होकर के नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे जल का फेना होता है वैसे ही ये जीवन है। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। ऐसा नहीं कि आपको उद्योग नहीं करना है, उद्योग करते करते जितना प्राप्त हो जाए उतने में ही संतुष्ट रहे, क्योंकि संतोष में परम सुख है। और कभी भी पराये दोषों को नहीं देखना है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास कहते हैं कि किसी को सुधारने और किसी की कमियों को देखने के पहले हमें अपना आत्मावलोकन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करें। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नौवीं जो भक्ति है, सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना चाहिए। संसार में भगवान कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर आप बहुत ज्यादा आडंबर से युक्त रहते हैं, कपट करते हैं, आपको संसार का कुछ भी मिल जाए पर परमात्मा की अनुभूति आपको नहीं हो पाएगी। करना क्या है? मेरा भरोसा रखें और सुख में फूले नहीं, दुख में भूले नहीं। सुख और दुख, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। सुख दुख में समान रहे, और ज्यादा समान ना रह पाए तो प्रयत्न करे वैसा, क्योंकि एक ही स्थिति सदैव नहीं रहती। ना तो सुख ही सुख आपके जीवन में हमेशा रहेगा और ना दुख ही दुख, ये तो आते रहेंगे। चक्रवत परिवर्तनते सुखानिचा दुखानिचा, ये चक्र है जीवन का, घूमता रहता है। फिर आपको क्या करना है कि आपको ना बहुत ज्यादा हर्षित होना है, ना बहुत ज्यादा विषाद में रहना है। नव महु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इन नवों भक्तियों में अगर एक भी भक्ति किसी के पास होती है, वो चाहे नर हो, नारी हो या कोई अन्य हो, मैं उसको प्रेम से भजता हूं। हे शबरी, मेरे दर्शनों का फल अत्यंत ही अनुपम है, इसलिए जो लोग मेरा दर्शन कर लेते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। जो गति योगियों को भी नहीं मिलती वो आज तुमको मिल गई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।